हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आपके सामने लेकर के आ गया हूं आज एक नया विधिक टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि 125 सीआरपीसी यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी सूट फॉर मेंटेनेंस क्या होता है। ये दोस्तों, वैसे तो मैं विवाहित जीवन के ऊपर ही इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक विवाहित परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन अगर हस्बैंड का रवैया इस तरीके का हो गया है कि जो वाइफ को अपना भरण पोषण करने के लिए कोई पैसा, कोई खर्चा नहीं देता है, बच्चों की पढ़ाई में और दवा इलाज में या खाने पीने की वस्तुओं में भी कोई खर्चा नहीं देता है, और हस्बैंड की इतनी इनकम है कि वो अपने परिवार को भरपूर व्यवस्था, फाइनेंशियल हेल्प कर सके, उसके बावजूद भी अगर वो खर्चे परिवार के नहीं उठा रहा है और अपनी इनकम को अपनी अय्याशी में उड़ा रहा है या उसमें कोई ऐब है, उसमें बर्बाद कर रहा है अपने पैसों को, कुल मिलाकर अगर इस तरीके के वैवाहिक जीवन के रिश्ते हो चुके हैं कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर खर्चा करना बंद कर दिया है, उन्हें उनका भरण पोषण करना, उनको खाने पीने, कपड़े, रहने आदि के लिए जो धन की व्यवस्था होती है उसको देना बंद कर दिया है, ऐसी सूरत में एक विवाहित स्त्री और नाबालिग बच्चों के पास क्या कोई विधिक उपचार है? जी हां, विधिक उपचार है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि अगर हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है और उसके बावजूद भी वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में विवाहित महिला अपने बच्चों समेत फैमिली कोर्ट में एक भरण पोषण का वाद, सूट फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, भरण पोषण अपने हस्बैंड से प्राप्त करने के लिए दाखिल कर सकती है। और यदि ये भरण पोषण का वाद दाखिल किया जाता है तो कोर्ट एक मंथली अलाउंस भी बांध सकती है। मैं यहां आपको एक दिखाना चाहूंगा कि भरण पोषण का वाद एक्चुअली में किस तरह दाखिल होता है। वैसे तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से ही फैमिली कोर्ट में, या जिस जिले में फैमिली कोर्ट नहीं है वहां की मैजिस्ट्रियल कोर्ट में, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, उसकी कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक मेंटेनेंस का पिटीशन है। इसमें जो वाइफ होंगी उनका नाम होगा, उनका फोटो होगा, जो नाबालिग बच्चे हैं उनका फोटो होगा, उनका नाम और डिटेल होगा। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत ये जो मेंटेनेंस का सूट होता है, इसमें आप अपने एडवोकेट के माध्यम से इसमें कंटेंट्स मेंशन करते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी, शादी का एविडेंस देते हैं, बच्चे कब हुए थे, बच्चों की उम्र क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें बतानी होती है। साथ ही साथ आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड और अपना लाइफ स्टाइल बताना होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड या उसकी फैमिली पर आश्रित हैं, आपकी अपनी कोई निजी इनकम, पर्सनल इनकम नहीं है और आप कुछ भी कमाने में सक्षम नहीं है, तो आप विवाहित महिला मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी है। आपके नाबालिग बच्चों का खर्चा देने के लिए आपका हस्बैंड बाध्य है। अब इस मेंटेनेंस की सिचुएशन में अगर बच्चे नाबालिग हैं और वो चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे ना हो, यानी बच्चा अगर नाजायज भी है, तब भी महिला खुद के लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इस मेंटेनेंस के सूट में आप मेंशन करेंगे कि आपको कितना अलाउंस मंथली चाहिए और आपको कितना बेसिकली मेंटेनेंस का मांग है। ये सारी चीजें आप इस मेंटेनेंस सूट में मेंशन करते हैं। देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है
वो साफ साफ ये कहता है कि वाइफ, नाबालिग बच्चे, इलिजिटिमेट चाइल्ड यानी नाजायज बच्चे भी, और इवन अगर वृद्ध माता पिता हैं और उनका जो लड़का है वो कमाऊ है, उसके बावजूद वो अगर अपने वृद्ध माता पिता जो वो उस पर आश्रित हैं, पूर्ण रूप से आश्रित हैं और कुछ भी कमाने खाने में सक्षम नहीं है, तो वो भी कोर्ट के माध्यम से इसी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का सूट पाने के लिए फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एक विवाहित स्त्री जो होती है उसके विधिक अधिकार वैसे तो बहुत व्यापक हैं, लेकिन चूंकि उन्हें जानकारी नहीं होती इसलिए वो बेचारी बहुत सी परेशानियों का सामना करती हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूं कि अगर विवाहित महिला है और उसका हस्बैंड उसे भरण पोषण नहीं देता है तो वो भरण पोषण प्राप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल कर सकती हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पति पर यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह बुरे से बुरे हालात में भी अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने बीवी बच्चों के खर्चे उठाए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में खास तौर से ये नैतिक जिम्मेदारी हर हस्बैंड की है, लेकिन अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो आप मेंटेनेंस का मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और, ये जो मेंटेनेंस का मुकदमा है या यूं कह लें ये जो प्रावधान है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, ये सिर्फ हिंदू मैरिड लेडी के लिए नहीं है। इसमें हिंदू मैरिड लेडी और साथ में मुस्लिम मैरिड लेडी भी शामिल है। यानी ये सेक्शन कहीं भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी या अन्य जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भरण पोषण प्राप्त करने के लिए, अपने नाबालिग बच्चों की पढ़ाई आदि के खर्चा के लिए पैसा प्राप्त करने के लिए आप मेंटेनेंस का मुकदमा अदालत में कर सकते हैं। और आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो कोर्ट आपको मंथली अलाउंस यानी इंटरिम रिलीफ के तौर पर मंथली अलाउंस भी बांध सकती है। और जब आप दाखिल कर देते हैं तो इसमें इशू नोटिस होता है, आपके हस्बैंड को नोटिस जाएगा कोर्ट से। उसके बाद में जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इंटरिम रिलीफ की, उसे विद इन 60 डेज 60 दिनों के अंदर मैंडेटरी रूप से कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी, बशर्ते कि आपने अपने मेंटेनेंस सूट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर के तौर पर लगाए हों। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि एक विवाहित महिला का यह अधिकार है कि उसे उसका हस्बैंड मेंटेन करे, उसे फाइनेंशियल हेल्प करे, अपने परिवार के खर्चे उठाए। और यदि कोई हस्बैंड ऐसा नहीं करता है तो आप, अगर इस तरीके के डिस्प्यूट हैं कि आपको अलग रहना पड़ता है और आप कुछ भी कमाने की स्थिति में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुछ भी कमाने की स्थिति में नहीं है, पूर्ण रूप से आश्रित हैं या अपने फादर के घर पर यानी अपने मायके में मजबूरीवश जाकर आपको बैठना पड़ा है और आप अपने वृद्ध पिता पर आश्रित हैं, तो आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का सूट फाइल कर सकते हैं और उनसे भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।